ईरान, इजरायल, अमेरिका की इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को भी बचा लिया है। ईरान से दूसरे पायलट को बचा करके यूएस आर्मी ले गई है। पायलट के रेस्क्यू के दौरान यूएस और ईरानी सैनिक भिड़ गए। दोनों तरफ भारी गोलीबारी और फायरिंग हुई। F-15 के पायलट को बचाकर अमेरिकी सैनिक ले गए हैं। तो ये पायलट का बदला और एटमी प्लांट पर हमला हुआ। ईरान में लापता अमेरिकी पायलट को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर हमले की दिखा रहे हैं, जहां पायलट को यूएस आर्मी ने बचाया भी है और इसका बदला लेने की भी बात कही जा रही है। डमी मिसाइलों के भंवर में इजरायल क्या फंसा हुआ है, ये सवाल और ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। ईरान में लापता अमेरिकी पायलट को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ईरान के लोग एआई की मदद से बनाई गई तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिनमें लापता अमेरिकी पायलट का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई पायलट को ईरान के कबायली लोगों के साथ कबाब खाते दिख रहा है, तो कोई डांस करते हुए। ट्रंप ने जंगी जेट का बदला ईरान के एटमी प्लांट पर हमला करके लिया। क्या पायलट का बदला एटम बम फोड़कर लेगा सुपर पावर? ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट के करीब धमाके शुरू हो गए हैं। अमेरिका इजराइल के कई बम बुशर में फटे हैं। परमाणु सेंटर पर हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक्शन में आ गई है, क्योंकि परमाणु पावर हाउस पर हुए हमले से अगर रेडिएशन फैला तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुशर एटमी सेंटर पर हमले के बाद ट्रंप को ऐसी तस्वीर दिखाई जिससे उनका दिमाग खराब हो गया है। अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, इजराइल यूएस ने अब तक हमारे बुशर प्लांट पर 4 बार बमबारी की है। रेडियो एक्टिव फॉल आउट जीसीसी यानी खाड़ी देशों की राजधानी में जिंदगी खत्म कर देगा, तेहरान में नहीं। ईरान ने धमकी दी है कि उसके परमाणु सेंटर पर हो रहे हमले नहीं रुके तो खाड़ी में दुश्मन देशों की राजधानी पर एटमी जहर से हमला होगा। मगर अमेरिका का मूड बहुत ज्यादा खराब है। उसके जंगी जेट को ईरान ने मार गिराया है। जेट पर सवार 2 में से 1 पायलट ईरान में लापता है। क्या ट्रंप का पायलट ईरान के जागरोस पहाड़ में फंस गया है? क्या ट्रंप का जंगी लड़ाका ब्लू बैटल ग्राउंड के ट्रैप में उलझा है? या फिर ईरान के रडार पर आ गया है युद्ध का गेम चेंजर पायलट? एक जेट का शिकार कर ईरान युद्ध में पूरी तरह हावी हो गया है। नतीजे में अमेरिका इजराइल बौखलाकर बेहिसाब बारूद बरसाने लगे हैं। तेहरान से इस्फान तक बमबारी हो रही है। मशहद से बुशर तक मिसाइलें फट रही है। लेकिन ईरान भी कम नहीं। ईरान की सेना के साथ अब कबीले भी युद्ध में कूद पड़े हैं। ये दृश्य देखिए, कैसे अमेरिका के सबसे खूंखार फाइटर हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक को ईरान के लड़ाके राइफल से ढेर करने की कोशिश में जुटे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए ईरान ने नकली हथियार तैयार किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन के नीचे बंकर और साइलो के डुप्लीकेट बनाकर ईरान असली हथियारों को छिपा रहा है। हथियारों के डमी डिपो बना करके ईरान ने घातक मिसाइलों को सलामत रखा हुआ है। ईरान इसीलिए हर दिन 30 बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से भी ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला करने में कामयाब हो रहा है। ईरान की 2 बेजोड़ हथियारों ने ईरान को अब और ज्यादा घातक बना दिया है। इसमें एक है क्लस्टर बम
और दूसरा है सुसाइड ड्रोन सीरीज शाहिद ड्रोन। इजराइल में क्लस्टर बमों का कोहराम है तो खाड़ी देशों में शाहिद ड्रोन के धमाकों ने तहलका मचा रखा है। लेकिन खाड़ी देश ईरान से बचने का सेफ रूट तलाशने में जुटे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का कतर पहुंचना इसी का सिग्नल माना जा रहा है। युद्ध के बीच मेलोनी खाड़ी में 3 देशों का दौरा कर रही हैं। मेलोनी सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में युद्ध टेंशन को जल्द खत्म करने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन ये सभी कोशिशें किसी काम नहीं आएंगी अगर अमेरिका के पायलट को कुछ हुआ तो। ट्रंप ने ईस्टर के मैसेज में ये क्लियर कर दिया कि वो दुश्मन को हावी नहीं होने देंगे। Knowing that in the end, evil and wickedness will not prevail, in the spirit of joy and renewal this Easter. अमेरिका फिलहाल बैकफुट पर है, उसका पायलट मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन में जुटे ट्रंप फोर्स की उम्मीद है कि पायलट सही सलामत होगा, क्योंकि अमेरिका अपने पायलट को दुश्मन के इलाके में जिंदा रहने का हर पैंतरा सिखाता है। मिसिंग पायलट का जिंदा रहना उसे मिली ट्रेनिंग और जेट में मौजूद सुरक्षा सिस्टम पर काफी हद तक लागू रहता है। अमेरिका अपने फाइटर पायलट को बचाने के लिए SCRE सिद्धांत पर काम करता है, जिसके मायने हैं SCRE सर्वाइवल, स्कैन, रेस्क्यू एंड इवेजन। ये सिस्टम सिर्फ एक किट तक सीमित नहीं है, ये एक मल्टीलेयर सिस्टम है जिसमें फाइटर जेट के एजेक्शन सीट के नीचे लगी लाइफ सेटिंग किट, पायलट जिस ड्रेस को पहनता है वो सूट सबसे अहम है। इसके साथ SCRE में पायलट का हेलमेट, रेडियो और उसके पास हथियारों से ये सिस्टम चलता है। खुद को जिंदा रखने के लिए पायलट को रक्षा, पलायन, बचाव और चकमा देने की कला में माहिर बनाया जाता है।